तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पर देखिए, हम कई तरह के एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कई तरह के जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर हिंदी पूछी जाती है और उसमें कहीं ना कहीं हिंदी व्याकरण से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज ऐसे ही प्रश्न जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं उससे संबंधित व्याकरण यहाँ पर मैं आपको के सामने लेकर आया हूँ। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। हालांकि ऑप्शन आपको 3 ही दिए गए हैं, वहाँ पे 4 रहेंगे। तो इन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे आपको ये एग्जाम्स में सॉल्व करने हैं और इससे आप अपनी व्याकरण में भी और धार ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो 3 ऑप्शन है आपके सामने कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में। तो विद्यार्थियों देखिए, ऑप्शन देखते हैं पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी। तो विद्यार्थी जो पंजाबी है इसकी लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो होती है रोमन लिपि। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मराठी। तो इसका सही आंसर है तीसरा, मराठी। तो मराठी की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी। अगला दूसरा है, भाववाचक संज्ञा है तब, चिंता, भरत। तो विद्यार्थियों, तब ये तो क्रिया है, चिंता तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसमें भाव होता है। जो संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो चिंता है वो भाव है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चिंता। तो ये आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा। भरत ये देखिए व्यक्ति का अगर नाम है तो ये हमेशा होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है तीसरा, यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। कभी आप लोग भी कहते होंगे। तो यहाँ पर स्वयं क्या है, इसे व्याकरण की भाषा में ये क्या है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक। तो विद्यार्थियों, सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जब खुद की बात की जाती है स्वयं, खुद ब खुद, तो देखिए खुद से जो करा जाता है कार्य स्वयं, तो वहां पर होता है आपका निजवाचक। देखिए मैं के बाद है मैं स्वयं कर दूंगा, तो इसके लिए आता है आपका निजवाचक। स्वयं के अलावा अगर आपको कहीं पे खुद कर दूंगा, खुद या अपने आप, तो ये सभी के हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है आपका, निम्न में से अकर्मक क्रिया है। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया, हालांकि कर्म आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आप ऐसे कई बार पूछा जाता है, तो कैसे आप इसमें पता लगाएंगे कि अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो हमें इसका आंसर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा इसकी जो ऑप्शन है। तो देखिए पहला है बोना। तो विद्यार्थियों अगर बोना है तो बोना के संग कर्म तो जरूर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बोना है, चाहे हम धान कहें चाहे गेहूं कहें, कुछ ना कुछ है बोना। तो देखिए कर्म होगा अगर आप अप्रत्यक्ष तरीके से देखें, सामने तो नहीं दिया लेकिन बोना है, कुछ ना कुछ बोना है। तो ये हमारा है सकर्मक। धोना भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये भी क्या है हमारा सकर्मक। तो अगला देखिए रोना। तो विद्यार्थी देखिए रोना क्या है, इसमें कर्म नहीं है, केवल यहाँ पर क्रिया हो रही है रोना। जैसे कि धोना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ धोना है, चाहे कपड़े हो, चाहे मुंह हो, चाहे बर्तन हो। बोना कुछ ना कुछ है ही, कर्म छुपा है, चाहे गेहूं धान कुछ भी है। लेकिन रोना क्या है, ये आपका सही होगा, ये होगा अकर्मक। इसमें क्रिया नहीं है, इसमें कर्म आपका नहीं है। इसके अलावा जैसे सोना है वो भी अकर्मक है, हंसना है वो भी अकर्मक है, लेकिन जहाँ पे कर्म होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। तो ये बाकी क्या है, सकर्मक, ये भी सकर्मक, धोना भी सकर्मक, क्योंकि कर्म इसमें छुपा हुआ है, लेकिन रोना क्या है, अकर्मक होगा। तो हमारा ऑप्शन है, हमसे पूछा गया अकर्मक, तो रोना अकर्मक। अगला है 5वां, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपके पास कुछ यहाँ पर युग्म दिए गए हैं। जैसे पहला है विष विषैला, देख सकते हैं ये आपका विशेषण, ये जो विष है, विष से क्या बन गया आपका, विषैला बन गया। तो देखिए दोनों ही सही है। अगला है पिता, पिता से आपका बन गया
पैतृक, ये भी सही है। अगला देखिए प्रांत है, इससे बना है प्रांतिक। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए ये भी सही है, विशेष विशेषण बनता है, पिता से पैतृक बनता है। और ध्यान दीजिए ये क्या है, इसमें बदल है भाववाचक संज्ञा में। जैसे विष, विष आपका जातिवाचक संज्ञा है, तो इसे भाववाचक में बदल के विशेषण हो गया। पिता, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, इससे आपको भाववाचक में बदला, पैतृक हो गया। लेकिन प्रांत है तो प्रांत से हो जाएगा आपका प्रांतीय, तो प्रांतिक हमारा ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन है, हमसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। शब्द चुनिए। तो विद्यार्थियों एग्जाम्स में एक प्रश्न जरूर आता है शुद्ध शब्द चुनने के लिए, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक शब्द और आना चाहिए आपको, आशीर्वाद का, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद, ये रो इसके बाद लगेगा, सी के बाद वा के ऊपर लग जाएगा ये आपका आशीर्वाद, तो ऐसे लिखा जाता है। तो कई एग्जाम में पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक भी पूछा जाता है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक। तो ध्यान दीजिए प्रागैतिहासिक कैसे लिखा जाता है, देखिए यो या प्रागैतिहासिक, ये गलत है, प्रागैतिहासिक। तो हमारा जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। देखिए एक ही मात्रा लगी है यहाँ पे, तो ये हमारा सही है। प्राग ऐतिहासिक ये पूरा ही गलत है। तो हमारा जो सही है वर्तनी वो है प्रागैतिहासिक, ध्यान दीजिएगा। तो विद्यार्थी जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो हमें एक बार बोल के मात्राओं सहित बोल लेने चाहिए, तो हमें अंदाजा आ जाएगा। जैसे प्रागैतिहासिक तो नहीं होता है, प्रागैतिहासिक होता है, तो आई की मात्रा है। अगला है शुद्ध शब्द, काफी इंपॉर्टेंट है, जीविसा। तो विद्यार्थी बोलने के ढंग से आप देखिए जीविसा। जैसे देखिए अगर आप जीवित लिखें, जीवित आप ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर है जीविसा। देखिए पहला जी आ रहा है, छोटी की मात्रा जीविसा, और जो वी है वो भी छोटी की मात्रा है। तो हमारा देखिए कौन सा है, ये जीविसा, ये गलत हो गया। ये है जीविसा, ये भी गलत है। अब ये देखिए जीविसा, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका जो तीसरा है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जीविसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। आप देखते भी रहिएगा कैसे लिखते हैं, और 2-3 बार ऐसे शब्दों को आप लिख के जरूर प्रैक्टिस करें, जो कि आपको अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से फिर गलती नहीं होती। अगला है निम्न में से किस में व्यंजन संधि है। तो विद्यार्थियों संधि आपने पढ़ी होंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देखिए नमस्कार, नमस्कार का देखिए क्या होता है, नमःकार। तो इसमें तो देखिए विसर्ग संधि है, जहाँ पे ये विसर्ग होता है, ये 2 बिंदु आप दे रहे हैं, तो ये होता है आपका विसर्ग संधि। तो नमःकार है विसर्ग संधि। जगदीश में देखिए जगत ईश। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जगत है, यानी कि ये व्यंजन है, तो व्यंजन मिल रहा है स्वर से। तो जहाँ पे व्यंजन होता है, व्यंजन, तो वहाँ पर होती है आपकी व्यंजन संधि। तो जगत ईश, तो किस में बदल जाता है, 2 में। तो ये जब नियम आप पढ़ेंगे व्यंजन संधि के, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कई बार क्या होता है, जो पहला होता है हर वर्ग में, वो तीसरे वर्ग में बदल जाता है। जैसे तो, थो, दो, तो कौ बदल जाता है आपका गौ में, तो वो नियम है, तो वो भी आप पढ़ेंगे बाद में। तो हमारा जो जगत ईश है वो बिल्कुल सही है। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण का आप देखें तो इसमें क्या है, परि धन आवरण। तो देखिए इसमें परि, ये क्या है, छोटी की मात्रा और आ मिल रहा है, तो ये हमारा है स्वर संधि। तो हमारा ये स्वर संधि है, ये विसर्ग संधि है। तो हमारा हमें ढूंढनी है व्यंजन संधि। तो जगदीश बिल्कुल सही है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है अनुरूप में समास है। तो विद्यार्थियों अनुरूप, सबसे पहला आप देखिए कि अनुरूप, इसका जो पहला पूर्व पद है, इसमें 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद पहला पद, और एक होता है उत्तर पद यानी कि अंतिम पद। तो पूर्व पद देखिए अनु क्या है, एक अव्यय है, अव्यय जिसे लिंग वचन कारक आदि के आधार पर नहीं बदला जा सकता। तो देखिए जहाँ पर अव्यय होता है पहला, जैसे यहाँ पर अनु, यानी कि हम उस उपसर्ग भी कह सकते हैं इसे, एक हिसाब से अनु उपसर्ग भी है। तो यहाँ पर होता है आपका अव्ययी भाव समास।
तीसरा है वो सही हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको अव्ययी दिखे स्वरूप में पूर्व पद तो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला है बाढ़ शब्द में लिंग है। तो विद्यार्थियों कई बार पूछा जाता है इसमें, और इसमें देखिए हमें क्या करना है, देखिए लिंग पढ़ना नहीं है बल्कि उसका एक वाक्य बना के लिखना है। और अगर वाक्य में क्रिया में आप देखिए आगे ई की मात्रा आती है तो वो आपका अधिकतर क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे बाढ़, जैसे हम कहते हैं बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गया तो नहीं कहते, अगर बाढ़ आ गया कहते हैं तो वो गलत वाक्य है। हम कहते हैं बाढ़ आ गई, तो जहाँ पर ई की मात्रा होती है वहाँ पर हमेशा अधिकतर होता है आपका स्त्रीलिंग, तो बाढ़ हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो अगर हम कहें हिंदी कभी पूछा जाता है, चलो इसका ही है, तो मार्कर, तो मार्कर अच्छा लिखता है, तो इसमें कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग। तो हमेशा इन सवालों को आप वाक्य बनाकर ही हल किया करें तो आपको आसानी होगी। तो जो बाढ़ है, बाढ़ आ गई, तो हमारा ये हो गया स्त्रीलिंग। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जो ये हिंदी है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 होते हैं, एक नपुंसक लिंग भी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हिंदी में तभी मैंने 2 ही ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हमारा जो सही आंसर है वो है स्त्रीलिंग। और जो लिंग है ये संस्कृत भाषा का शब्द है।